हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम आपका जो हिंदी व्याकरण है उसके तहत शब्द रचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं शब्द रचना कहते किसे हैं। किसी शब्द की रचना किस प्रकार हुई है और उसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है अथवा वह किस भाषा से लिया गया है, इन सब बातों का अध्ययन शब्द रचना के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कि किसी भाषा की रचना किस प्रकार हुई है, उसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, साधन क्या है, किस भाषा से लिया गया है। जब इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा तो वो शब्द रचना कहलाएगा। अब वो जानते हैं शब्द रचना के तत्व। हमको पढ़ना है शब्द रचना के तत्व। तो शब्द रचना के तत्व में सबसे पहला आपका आ जाता है तत्सम तथा तद्भव। जो सबसे पहला है वो है आपका तत्सम तथा तद्भव। तत्सम तथा तद्भव। शब्द। तो सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। देखिए तत्सम शब्द जो शब्द अपने स्रोत के समरूप हो वे तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द अपने स्रोत के समरूप हो तत्सम कहलाते हैं या तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये संस्कृत के मूल रूपों के समान ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब ये जो तत्सम शब्द होते हैं वो अपने स्रोत के समरूप होते हैं और जो संस्कृत के मूल रूप होते हैं उसी रूप में हिंदी में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे तब आप सब अच्छे से समझ जाएंगे जब उदाहरण जान जाएंगे। जैसे आपका हो गया नेत्र, आकांक्षा, वत्स, सूर्य आदि। दूसरा जानिए तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द। ये तत्सम समझ में आ गया ना अब सबको। चलिए ठीक है, फिर तद्भव शब्द भी जान लीजिए। तद्भव भी दो शब्दों के योग से निर्मित होता है। जो शब्द उन मूल रूपों में निर्मित हुए वे तद्भव कहलाएंगे। देखिए इसका अर्थ जानिए। तद्भव भी दो शब्दों के योग से निर्मित है। जो शब्द उन मूल सब रूपों से निर्मित हुए, मूल रूपों से निर्मित हुए वे तद्भव कहलाएंगे। तद्भव कहलाएंगे। अब जैसे इसका उदाहरण जान लीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दुग्ध से दूध। दुग्ध से दूध तो मतलब क्या है, आपका जो दुग्ध शब्द है वो सही शब्द है, लेकिन कोई दुग्ध बोलता है नहीं ना। हम प्रचलित भाषा में क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं।
तो ये जो दूध है वो तद्भव शब्द हो गया। क्षीर से खीर दूसरा उदाहरण है, क्षीर से खीर। अब हम कुछ और शब्द जान लेते हैं जिसे हमको आसानी से समझ में आ जाए। हम ठीक है, इधर तत्सम लिख रहे हैं, इधर तद्भव शब्द लिखते हैं, तो इससे आप सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए तत्सम शब्द कौन कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। तत्सम शब्द हो गया आपके, फिर ये तद्भव। तो सबसे पहला आ जाता है अंश। अंश क्या है आपका? तत्सम शब्द है, लेकिन इसे लिखते या बोलते प्रचलित भाषा में इसे ऐसे है ना, अंश। दूसरा आता है अमृत। इसका तद्भव क्या होगा? अमृत का तद्भव अमृत। फिर आपका आ जाता है अश्रु। कोई अश्रु बोलता है आंसू को? नहीं बोलता है ना, तो वही इसका आ जाता है आशु। फिर आपका आ गया गृह, लेकिन हम क्या बोलते हैं? घर। चर्म, चर्म तत्सम का चमड़ा तद्भव होगा। इस प्रकार आप सब जान गए कि शब्द रचना क्या होती है, शब्द रचना के तत्व कौन कौन से हैं। अभी तो शब्द रचना के तत्व में जो पहले शब्द हैं वो हैं तत्सम तथा तद्भव शब्द। तो तत्सम मतलब तो आप सब जान गए, जो शब्द अपने स्रोत के समरूप हो तत्सम कहलाते हैं। ये संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जैसे नेत्र, आकांक्षा, वत्स, सूर्य आदि। फिर आपका आता है तद्भव शब्द। यह भी दो शब्दों के योग से निर्मित है। जो शब्द उन मूल रूपों में निर्मित हुए वो क्या कहलाते हैं? वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध से दूध, क्षीर से खीर, यही होगा ना। चलिए, और फिर आप सब जान ही गए होंगे कुछ तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में। अब आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। हम आप सबको व्हाट्सएप पे आप सबको अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आप सबको फ़ोटो खींच के भेज देंगे। लेकिन आप सब इसे देख के एक बार आप सब हिंदी की किताब से देख के और भी तत्सम और तद्भव शब्द देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है, इसको भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, गुड बाय।